नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। L1 वाले जो विद्यार्थी हैं रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2, जैसा कि आप भी देख रहे होंगे कि L1 वालों और L2 वालों में किस तरह से सरकार, हमारा प्रशासन जो भेदभाव कर रहा है, वो आप आज से ही नहीं, इससे पहले भी आप इसका इतिहास उठाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमेशा जो लेवल 2 वाले जो विद्यार्थी हैं उनको हमेशा पीछे रखा गया है और लेवल 1 वालों को हमेशा आगे रखा गया है। आप इस बार की वैकेंसी में भी देख लीजिए कि जो पहले जो पद थे लेवल 1 के कम थे, लेवल 1 के पद को बढ़ा दिया गया, लेवल 2 के पद जो थे उसको घटा दिया गया। इससे पहले जो एग्ज़ाम रीट की निरस्त हुई थी उसमें लेवल 1 वालों को पोस्टिंग भी दे दी गई और लेवल 2 की जो एग्ज़ाम है वो रद्द कर दी गई। कितना बड़ा नुकसान लेवल 2 के विद्यार्थियों के लिए हो रहा है ये आप सोच भी नहीं सकते, और हम इसके लिए कुछ कर भी नहीं रहे। केवल और केवल हम यह देखते हैं कि रिजल्ट कब आ रहा है, कट ऑफ कितनी जा रही है, इसने कितनी कट ऑफ बताई है, इसने कितनी कट ऑफ बताई। हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा है। अब भी मैं इस वीडियो को आपको बना रहा हूं तो आपके जहन में, कुछ विद्यार्थियों के मन में ये होगा कि सर आप तो जल्दी से कट ऑफ के बारे में बता दीजिए कि L2 की कट ऑफ कितनी जानी है, L1 की तो आ चुकी है, अब लेवल 2 की कितनी जानी है। तो ये क्लास उनके लिए बेकार भी उनको लग सकती है, लेकिन बात काम की है दोस्तों। आप सभी को पता है कि देखिए कि जो रीट की जो आपकी एग्ज़ाम है जिसका प्रोसेस चल रहा है रीट 2023, आप सभी को पता है कि L1 का रिजल्ट आ चुका है। 21,000 विद्यार्थी के आधार पर इन्होंने डबल विद्यार्थियों को बुला लिया है। आप ये माने कि जो लेवल 2 है, लेवल 2 के जो विद्यार्थी हैं, इससे पहले अभी तो लेवल 2 की जगह मात्र 27,000 हैं। आप सभी को पता था कि लेवल 2 की जो पूर्व में जो जगह थी वो कितनी थी मित्रों, 33,000 जगह थी। कितनी जगह थी? 33,000 जगह थी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद में इस वैकेंसी को घटा दिया गया और इस लेवल 2 में 33,000 की जगह कितनी वैकेंसी रख दी? मात्र 27,000 वैकेंसी रख दी मात्र। ये देखिए दोस्तों, इतनी वैकेंसी पर मात्र ये वैकेंसी हमारे सामने आई। चलिए, इसमें भी हमने अपने आप को समायोजित किया, अपने आप को सहन शक्ति अपने लिए ली कि हमने इस वैकेंसी पर भी क्या दी एग्ज़ाम, हमने किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं उठाया। अब बात यह है कि अब ये वैकेंसी है, इस वैकेंसी को भी कम करने की तैयारी सरकार द्वारा कर दी गई है। क्यों? यहाँ पर जो लेवल 1 के जो विद्यार्थी थे, लेवल 1 के जो विद्यार्थी थे उनकी पहले भी पोस्टिंग दी गई थी इससे पहले वाले में, और फिर उनकी जगह बढ़ाकर कितनी करी गई? 21,000 वैकेंसी उनकी करी गई। यहाँ से कोई पद कम नहीं हुआ। हमेशा पद कहाँ से कम हो रहे हैं? लेवल 2 से पद कम हो रहे हैं, और इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही मान लीजिए कि ये वैकेंसी कम हुई, कुछ जो लोग हैं, कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ छात्र संघ के जो नेता हैं वो आवाज़ उठाते हैं कि ये वैकेंसी कम क्यों गई, ये वैकेंसी बढ़नी चाहिए। लेकिन हम और आप में से ही ये बात कर देते हैं कि ये सब लोग तो कुछ नहीं, गुमराह करते हैं, केवल राजनीति में आने के लिए इन सारी चीज़ों को करते हैं, बाकी वास्तव में हम उनका सहयोग करते ही नहीं हैं। मित्रों अभी भी आपके पास समय है कि ये जो वैकेंसी आपको पता है 21,000 में अभी और वैकेंसी जोड़ने की तैयारी चालू हो चुकी है। 400 वैकेंसी और जुड़ रही है TSP एरिया में। ध्यान रखना, वैकेंसी यहाँ पर और जोड़ रही है, जबकि यहाँ से क्या हो रही है, फिर दोबारा से घट रही है वैकेंसी। 4,500 वैकेंसी के आसपास यहाँ वैकेंसी कम होने की पूरी संभावनाएं हैं और हो रही हैं, बिल्कुल तय मानिए। और ध्यान रखिए, एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ से ही वैकेंसी दी जा रही है। तो हमारे पास क्या बचा? यहाँ जो कट ऑफ गई है उसका कारण यह है कि आपको लगता है कट ऑफ कम गई है, उसका कारण यह है, देखिए मात्र 21,000 पोस्ट पर 2 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दी थी, तो निश्चित रूप से कट ऑफ तो कम जानी ही है। यहाँ जब आपको कब लगेगा महसूस कि हमें भी कुछ करना चाहिए था, जब आपकी कट ऑफ यहाँ पर आ जाएगी। कट ऑफ आने के बाद में आपको लगेगा कि हम 1 नंबर से रह रहे हैं, 2 नंबर से रह पॉइंट से रह रहे हैं। उस समय आप सोचोगे कि क्या हम भी इस समय आवाज़ उठाते तो क्या पता हमारे यहाँ से कुछ 2-5 हज़ार वैकेंसी यहाँ से बढ़ती और हमारा सिलेक्शन हो जाता है। ये तब आपको लगेगा। अभी केवल आप किसकी बात कर रहे हैं? इस कट ऑफ की बात कर रहे हैं, और इसके अलावा आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, जबकि मुद्दा ये होना चाहिए कि हमारी वैकेंसी को भी बढ़ाया जाए। इसमें जो पद जो घटाए जा रहे हैं इनको नहीं हटाया जाए, इनके लिए अलग से पद सृजित किए जाएं। ये सारे मुद्दे हमारे होने चाहिए। कट ऑफ का मुद्दा हमारे लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कट ऑफ आएगी तो आपको पता चलेगा कि कट ऑफ का लेवल क्या रहेगा। क्योंकि वैकेंसी 27,000, इसमें से भी वैकेंसी कम हुई, और इसके बावजूद अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर, अलग अलग तरह से सब्जेक्ट्स में भीड़ मिलेगी आपको, तो यहाँ कट ऑफ निश्चित रूप से इससे तो ज़्यादा ही रहने वाली है। तो ये
काम अभी भी हो सकता है। जैसे अभी रिजल्ट आने के बाद भी 400 पद बढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है, तो अभी तो हमारा रिजल्ट भी नहीं आया है, हम यहाँ पर पद बढ़ाने की बात कर सकते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों को छोड़कर कि कट ऑफ रिजल्ट कब आएगा, इसके बराबर हम क्या करें कि हम इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बढ़ाई जा सकती है, इसके लिए हम कुछ आंदोलन करें, इसके लिए बारे में हम विचार करें। हम सभी आपके साथ सहयोग हैं। आप ऐसे लोगों को बिल्कुल भी निराश न करें, ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी कोई किसी प्रकार का वक्तव्य नहीं दे जो इन पोस्ट को बढ़ाने की बात करता है। आपको उनका सहयोग करना है, न कि उनको बिल्कुल निराश करना है। ध्यान रखें कि ये पोस्ट अभी भी बढ़ाई जा सकती है। ये न सोचें कि अब तो रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने के बाद भी यहाँ पर 400 पोस्ट बढ़ी है, तो यहाँ तो रिजल्ट नहीं आया है, तो यहाँ रिजल्ट आपके आने से पहले भी आपको इसको बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश करनी है। आप सभी बिल्कुल इस पोस्ट को बढ़ाने के लिए आप सभी किसी भी प्रकार से जैसे भी आपसे बन सकता है सहयोग करें, चाहे आप सोशल मीडिया पर इसका बात करें या फिर कहीं भी जहां पर जिस तरह के जो गुट बने हुए हैं उनमें जुड़कर, जहाँ पर भी आपको एक जगह एकत्रित होकर इन सारी चीज़ों के लिए आपको मेहनत करनी है, प्रयास करना है। बाद में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, केवल और केवल हम कट ऑफ के बारे में फिर पॉइंट 1, पॉइंट 2, 1 नंबर 2 नंबर से हम रहने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होगा। तो ध्यान रखें, ये एक बड़ा मुद्दा है जो L1 जो लेवल 2 वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए एक लगातार निश्चित रूप से सरकार हमारे साथ धोखा करती जा रही है, छलावा करती जा रही है और हम सहन करते जा रहे हैं। तो अब ये ऐसा नहीं हो, इसके लिए आपको एक मुहिम छेड़नी है और आप सभी को सहयोग करना है। आगे की क्लासेज में हम चर्चा करेंगे कि आगे हमारी क्या रणनीति रहेगी उसके बारे में। आप नीचे हमें कमेंट्स बॉक्स में अपने सजेशंस को जरूर शेयर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू।